नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? ये देखिए, ये मेरे फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये छोटी सी बोतल में 2 लीटर की बोतल में लगे हुए हैं और ये इतने अच्छे से खिल रहे हैं, ये देखिए। तो आपके पास भी जैसे आपके घर में ये सोडा बोतल गर्मियों में खूब सारी हो जाती हैं, तो आप इनको फूल लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो फूल जहाँ भी हम लगाते हैं, इनको खूब धूप की ज़रूरत होती है, तो इन सोडा बोतल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको कितनी चाहे तेज़ धूप में रखो, और इनका जो मटेरियल है वो बिल्कुल भी नहीं सड़ता है। तो इस तरह से ये मेरी ये सोडा बोतल है, मैंने इस पर पेंट कर दिया हुआ है और इस पर मैंने ये फ्लावर्स लगा दी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये बहुत दिनों से ऐसे ही खिल रहे हैं, तो मुझे आज ये बड़े अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। और भी कई दिन मैं इनका वीडियो बनाना चाहती थी, जैसे एक कलर का इसमें और आया हुआ था, तो आज तो सिर्फ ये 2 कलर के आए हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो आप प्लांट्स हैं वो हैंगिंग वाले ऐसे बोतल में ग्रो कर सकते हैं, और आप दीवार पे कहीं भी आप इनको लगा सकते हो, यहाँ पे सीधे धूप आती हो। तो दोस्तों, ये तो मुझे आपको चलो दिखाने ही थे, पर मैं एक चीज़ और भी आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि सर्दियों में जो लगने वाले प्लांट्स हैं, तो वो आप फूलों के अभी भी लगा सकते हो और अक्टूबर में भी लगा सकते हो। तो मुझे कुछ एक सीड उनके आए हुए हैं, और जहाँ से सीड आए हैं उन्होंने कहा है कि फूलों को आपने पतझड़ से पहले लगाना है। तो अब आप देख लीजिए कि पतझड़ कब से स्टार्ट होना है, और उससे पहले आप फूलों के बीज लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसमें से मैं बीज दिखा रही हूँ। जैसे ये मुझे आए हुए हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए हैं, ये सीड सारे आए हुए हैं। तो इनमें से कुछ के बारे में तो मुझे नॉलेज है और कुछ के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है, विंटर एनुअल्स लिखा हुआ है इन सीड्स के ऊपर। तो ये रहा हमारा कैलेंडुला। तो कैलेंडुला को तो मैं लगा चुकी हूँ, कई बारी मैं लगा चुकी हूँ अपने घर में। और जो मेरे पास है वो, उसमें 2 तरह के फूल आते हैं। जैसे एक पूरा येलो कलर का, और फिर येलो में कुछ ब्राउन सा कलर रहता है। तो एक ये सीड है, और इनको आपने आप लगा सकते हो। और ये तो ऐसा है कि जैसे आपके पॉट में पहले से प्लांट्स लगे हों, और साइड में आप जब इनके कोई पौधे 1-2 लगा जाते हो, तो खूब फैल जाते हैं और खूब फूल आते हैं। तो थोड़ी सी जगह में भी ये चल पड़ते हैं। तो ये रहा हमारा कैलेंडुला। इसके बारे में तो मुझे पता है, ये मैं बहुत बारी ग्रो कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, बाकी सीड का आप नाम नोट कर लीजिए, और नेट से सर्च करके आप देख सकते हैं कि उसको कैसे लगाना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये विंटर एनुअल्स हैं। और एक ये आप देख लीजिए, और ये मैंने नहीं लगाए हैं, और हो सकता है कि मेरे घर में कभी लगे भी हों, क्योंकि बाकी जो फूलों के प्लांट्स हैं, जैसे नर्सरी वाले बेचने आते हैं, तो गली गली बेचने आते हैं, वो रेडी वगैरह लिए होते हैं, उनमें उन्होंने फ्लावर्स रखे होते हैं। तो उनसे अगर लिए हों तो मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैंने अपने घर में नहीं लगाए हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, और नेट पे आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। और क्योंकि लगाने तो सारे विंटर एनुअल्स ही हैं ये, तो लगाने तो अभी हैं। तो ये मैंने आपको नाम बता दिया, ये देख लिया आपने, नोट कर लिया। और ये 2 तरह के 2 हो गया,
और एक ये देखिए, एक ये आया हुआ है। तो ये भी आप नेट पे सर्च कर लीजिए। तो लगाने तो सभी जैसे लगते हैं वैसे ही लगते हैं, और बाकी क्या क्या इनमें रहता है। तो ये है एक फ्लावर, ये 3 तरह के हो गए। और एक ये है दोस्तों, आइस प्लांट। तो ये भी नहीं मैंने कभी लगाया, तो आप इसको भी नेट पे आप सर्च कर सकते हो, और इसको भी अभी आप कर सकते हो। पतझड़ से पहले ग्रो करना है, अभी भी लगा सकते हो और अक्टूबर में भी। और दोस्तों एक ये है पेटूनिया, ये भी मैंने नहीं लगाया है, तो इसको भी मैं लगा के देखूंगी कि देखती हूँ कि मेरे यहाँ होता है कि नहीं होता है। क्योंकि ये जो जितने भी ये सीड आए हैं ये मुझे ठंडी जगह से आए हैं, तो वहाँ पे तो होते हैं। तो अब पता नहीं मेरे यहाँ कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं। और एक ये आया है, ये आप देख रहे हैं जी, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके बारे में भी आप नेट पे सर्च कर लीजिए, और क्या क्या इसके फूलों में रहता है और किस तरह की रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ये आप नाम नोट कर लीजिए, ये आप देख रहे हैं। और एक दोस्तों ये है, ये लीजिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ, ये देख लिया आपने। तो ये भी आप नाम नोट कर लीजिए, और इनके फ्लावर्स आप नेट पे देख लीजिए और सर्च करिए ये कैसे फूल हैं। तो जितने भी ये मैंने बीज आपको दिखाए हैं आप नेट पे इनको सर्च कर लीजिए। ये सब सर्दियों के सीड हैं, और मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि अभी भी लगा सकते हो, और आप इनको अक्टूबर में भी लगा सकते हो, पर लगाने पतझड़ से पहले। और दोस्तों इसके साथ साथ मुझे कुछ सीड और भी, इन पे तो खैर वो लिखा हुआ है उन्होंने कि विंटर एनुअल्स, और कब लगाने हैं ये भी बताया हुआ है। बाकी फूलों के बारे में आप देख लीजिए। तो जो मैंने उसमें से बताया आपको, तो कैलेंडुला, वो तो मैं बहुत बारी अपने घर में लगा चुकी हूँ, और मेरे यहाँ वो बहुत अच्छे से होता है। तो दोस्तों एक और भी कहीं से फूल आए हैं, और उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये कब लगने हैं, सर्दियों वाले हैं कि गर्मियों वाले हैं, या मिक्स करके दिए हैं। तो एक ये हिंदी में ही लिखा हुआ है उन्होंने नाम, ये है, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, और कॉस्मोस लिखा हुआ है। ये तो मुझे पता है कि गर्मियों वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर मैंने लगाए थे। तो ये तो कॉस्मोस लिखा है। और एक इन्होंने ये है, ये भी फूलों के सीड हैं सारे। तो इस पे भी हिंदी में ही लिखा हुआ है स्कालिया पोपी, और ये भी नहीं मैंने लगाए हैं। और इसके बारे में भी मैं नेट में अभी सर्च करूँगी कि कब लगने हैं। तो अब सीड्स तो मेरे पास ढेर सारे हो गए हैं, तो अब मुझे पोट्स की व्यवस्था करनी है। तो देखो फिर मैं कैसे लगाती हूँ, कितने लगाती हूँ और कितने छोड़ देती हूँ। और एक ये है बाल फ्लावर, ये है बाल फ्लावर लिखा हुआ है इस पे। तो दोस्तों ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो। और एक इन्होंने ये भेजे हैं, और इस पे लिखा है मेलो केला। तो ये भी मैंने नहीं लगाया है, और मुझे नहीं पता कि ये कैसा होता है। तो इसके बारे में भी मैं सर्च करूँगी। तो सीड्स तो मेरे पास ढेर सारे आ गए हैं। और एक ये है इस तरह से सीड,
और इस पे लिखा है ये कॉर्नफ्लावर लिखा है इस पे। तो ये भी नहीं मुझे मालूम कि कैसा है। तो ये है कॉर्नफ्लावर लिखा है इस पे। और दोस्तों एक ये है और इस पे लिखा है स्वीट ब्लीपम। तो ये भी देखूंगी मैं कैसे होता है और इसका सही में क्या नाम है क्या नहीं। ये तो हिंदी में लिखा हुआ है स्वीट ब्लीपम या ब्लीपम, क्या लिखा है ऐसे कुछ लिखा है। तो ये एक बर्फ़, ये तो वही आइस प्लांट जो मैंने अभी विंटर वाला दिखा चुकी हूँ ना, तो उन्होंने बर्फ़ लिख दिया है तो वही होंगे ये हिंदी में ही लिख दिया उन्होंने, बर्फ़ लिखा है इस पर। तो वही आइस प्लांट सर्दी वाला ये वही होगा। और एक ये गेंदा, तो ये मैरीगोल्ड के होंगे। तो ये तो मैं अभी बहुत सारे मैंने लगाए हैं तो, और मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं इसको लगा रही हूँ। और दोस्तों एक और बीज मेरे को आया है यहीं से, इस पे मैं देखूँ क्या लिखा है। इस पे जो नाम है वो नीचे बीज आ गए हैं ऊपर ना, मैं ज़रा देख रही हूँ क्या है इस पे। तो अभी ज़रा मैं सीड ठीक कर लूँ, तब तक आप मेरे ये फूल देखिए। और ऐसे कुछ है दोस्तों, ये नाम कुछ ढक रहा है इसका, कैस्पर नीला ऐसे कुछ है, पता नहीं कैस्पर निक्का लिखा है या क्या लिखा है। और क्योंकि हिंदी में वो लिखा है और हैंडराइटिंग कुछ ठीक से मुझे समझ नहीं आ रही है। और ये कुछ सीड ऊपर आ गए हैं, सीड ऊपर आ रहे हैं, मैं ये ठीक कर रही हूँ, सीड को परे कर रही हूँ, पर फिर भी सीड ऊपर आ जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी कि जो कोलियस के प्लांट्स होते हैं। और हाँ ये दोस्तों परे किया मैंने इसको बड़ी मुश्किल से सीड्स को। लकेस्पर नीला लिखा है, पता नहीं ऐसे कुछ नीला लिखा है कि निक्का लिखा है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। ये लिखा है निकेस्पर, मैं निकेस्पर पढ़ लिया मैंने, ऊपर सीड आ गए हैं अब। और निक्का लिखा है, पता नहीं क्या कुछ ऐसे लिखा है, ये देखिए आपके सामने ही है। और ये निकेस्पर है ये इधर, हाँ लकेस्पर लत है, लकेस्पर निक्का के नीला जा पता नहीं क्या है ये नाम। तो दोस्तों इतने ढेर सारे सीड मुझे ये अलग कहीं जगह से आए हैं। और ये 2, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 ये पैकेट आए हैं। और एक ये 10 पैकेट तो मुझे ये आए हैं। और ये कुछ विंटर वाले तो ये मैंने आपको बता ही दिए, ये तो उन्होंने लिखा ही हुआ है। तो दोस्तों आप फिर अब आप कलेक्ट कर लीजिए ये सीड, विंटर वाले तो आप ले ही आइए जिनके बारे में विंटर एनुअल्स लिखा हुआ है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कब लगाने हैं, और अभी भी इनको लगा सकते हो। और अक्टूबर में भी पतझड़ से पहले ये आपने देख लेना है कि पतझड़ कब स्टार्ट होना और उससे पहले लगाने हैं। और ये मेरे मोस रोज़ देखो कितने अच्छे से खिल रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों चलते चलते मैं आपसे एक और भी बात कर लूँ। जैसे ये मेरा कोलियस का है, ये मैंने कोलियस लगा रखा हुआ है ना, तो अगर तो आप चाहते हैं कि ये प्लांट्स आपका बड़ी बड़ी पत्ती लेके और बड़ा प्लांट ऊंचा हो और इसमें ये बड़ी बड़ी पत्ती आए, तो आप इसको ऐसे ही चलने दीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि ये और घना होना चाहिए और फिर तब छोटी पत्ती आएगी, तो यहाँ से आप इसको तोड़ दीजिए। तो इसमें फिर 2 ब्रांचेस आ जाएंगी और घना प्लांट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ मैंने ये इधर तोड़ दिया था, इधर मैंने कटिंग कर दी थी, ये बीच में ये आप देख रहे हैं, ये कटिंग कर दी थी मैंने इधर। और इसकी ये अब ये 2 ब्रांच आ गए हैं, ये 2, तो ये भी भरी भरी आ गई है, ये भी तो भरा भरा प्लांट हो गया है। बट जो पत्तियों का साइज़ है ना, वो थोड़ा अब छोटा हो गया है, पर ये प्लांट थोड़ा भरा भरा आ गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और जब आपको लगे कि प्लांट को आपको घना करना है, तो आप जैसे कोई भी प्लांट्स लगाते हो, तो अगर उनको आपको घना दिखाना है तो यहाँ से तोड़ दीजिए। तो फ़िलहाल मुझे इसको तो ऐसे ही बड़ी पत्ती का और ऐसे ही चलते रहना दिखाना है, तो इसलिए मैं इसको नहीं तोड़ रही हूँ। और एक पे मैंने कटिंग कर दी है और उसमें फिर ये 2 ब्रांच अलग से आ गई हैं और 2 ब्रांचेस में और खूब सारी पत्तियाँ भी आ गई हैं, पर थोड़े छोटे साइज़ की आई हैं, इतने बड़े साइज़ की नहीं। तो ये टेक्निक आप किसी और प्लांट्स पे भी, औरों पे भी आप अपना सकते हो, जिन पे आपको लगता है कि आपका जो प्लांट है वो घना होना चाहिए और ज़्यादा ब्रांचेस आने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप अब विंटर एनुअल्स के जो सीड्स हैं वो कलेक्ट करने का टाइम आ गया है, आप कलेक्ट कर लीजिए। और उनके नाम तो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है और मैंने लगाए भी नहीं हैं, और मैं भी अभी खुद सर्च करूँगी। तो आप भी उनको नेट पे सर्च करिए और आप लगाइए, और फिर आप मुझे बताइए कि क्या रिज़ल्ट रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।